देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि हमारी जितनी भी फाइट्स हैं, हमारी जितनी भी झगड़े हैं, वो बेशक बज़ाहिर देखने में फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस क्यों ना लगें, बट डीपली दे आर जस्ट फाइट्स ओवर रैंक्स, जॉब्स एंड बेसिकली द स्ट्रगल बिटवीन हु कंट्रोल्स द मार्केट एंड हु गेट्स द बिगेस्ट शेयर। दिस स्कूल ऑफ थॉट सेज कि रिलीजन को ब्लेम करने से पहले इस चीज़ को देखें कि जो भी मूवमेंट हो रही है या जो भी फाइट हो रही है या कल्चर में जो भी चेंज लेके आया जा रहा है, उसकी वजह से मनी का फ्लो किधर है, who gains and who loses. This lens or this school of thought is called cultural materialism and आज हम इस लेंस के थ्रू हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को स्टडी करेंगे and we will see कि जब इन दोनों में फाइट होती है तो फायदा किसको होता है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो की इंटेंशन आपको कल्चरल मटेरियलिज्म के लेंस से या इस लिटरेरी थ्योरी से वाकिफ करवाना है और एजुकेट करना है। सो इसमें जो कुछ भी मैं कहूँगा इन नो वे दे रिप्रेजेंट माई ओन ओपिनियंस और माई ओन फिलोसफीज। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने कभी ये सुना है कि आपकी जो इकोनॉमिक बेस है उसके पीक पे, उसके टॉप पे जो चीज़ बैठती है, दैट इज़ योर कल्चर, देन यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद कल्चरल मटेरियलिज्म। लिटरेरी आर्ट एंड कल्चरल स्टडीज में देखें तो रेमंड विलियम्स ने अपनी बुक कल्चरल एंड मटेरियलिज्म में आर्ग्यू किया था कि कल्चर किसी भी किस्म की सोसाइटी में आफ्टर थॉट की तरह नहीं आता, इसको बाद में स्टैब्लिश नहीं किया जाता, इसको विद पावर खुद जनरेट किया जाता है। It isn't a decorative afterthought, it's woven through production, property, and power. So today we will try to read Hindu-Muslim conflict and we'll do so by not looking at it as a clash of pure beliefs, but as an economic competition. But firstly, what is cultural materialism? ये एक school of thought है that says कि आपके जो भी ideas हैं, आपके जो भी beliefs हैं, आपके rituals, आपकी thoughts हैं, and even your literature, वो यहाँ से grow नहीं करता. They grow from the material conditions you are going through, both as an individual and as whole society. आपकी land, आपकी labor, आपकी technology, आपकी jobs, trade and business, ये सारी चीज़ें मिलकर decide करती हैं what kind of a culture you're going to have. Most important name in this literary movement or for this lens is arguably रेमंड विलियम्स। उसने बेसिकली मार्क्स के बेस और सुपर स्ट्रक्चर के फार्मूला को रिक्रिएट किया और स्ट्रेस किया कि उस सब के अंदर आपका जो लिव्ड कलेक्टिव भी, इंडिविजुअल भी, लिव्ड एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मूवमेंट्स दे आर नॉट जस्ट डॉक्ट्राइन्स, दे आर स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग। अनदर नेम वुड बी मार्विन हैरिस। उसने अपनी बुक कल्चर मटेरियलिज्म में भी सेम बात को आर्ग्यू किया था बाय सेइंग कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स शेप कल्चरल रूल्स। सो फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई फाइट देखें, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट देखें, कोई भी राइट, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड इट लाइक अ नॉवल। उसको फेस वैल्यू पे देखते हुए दो कदम पीछे हो एंड देन आस्क योरसेल्फ हु इज स्पीकिंग एंड फॉर हुम एंड व्हाट मटेरियल इंटरेस्ट्स आर बीइंग एडवांस्ड। किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है जब भी कोई झंडा लहराया जाता है। फॉर दैट लेट्स लुक एट द कॉलोनियल रूल इन द सबकॉन्टिनेंट। कॉलोनियल रूल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं डिवाइड एंड कॉन्कर के अलावा, अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द रूल are numbers. So ऐसी जगहों पे there are a lot of revenue sheets, statements, censuses, electoral boards, economic blocks, and there are many people and writers and authors जिन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया कि आउट ऑफ दिस नंबर्स जो भी कल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, उस वक्त की जो भी फिजा है, दैट इज ऑब्वियस। देयर इज अ बुक मॉडर्न साउथ एशिया बाय आयशा जलाल, जिसके अंदर 18 और 19 सेंचुरी में ट्रैक किया गया है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स जब हम उनको ट्रैक करते हैं तो वी कैन एक्चुअली सी द कम्युनिकेशन ओवर बाजार्स, द कम्युनिकेशन ओवर हु कंट्रोल्स द ट्रेड रूट्स, द कम्युनिकेशन ओवर पॉलिटिकल एंड स्टेट पावर, बेसिकली अगेन हु गेट्स व्हाट एंड हाउ मच। Let's take two examples. 1890s में जब काउ प्रोटेक्शन राइट्स होना शुरू हुए थे, तो ऑन द फेस वैल्यू इट वाज अबाउट थियोलॉजी, ऑन द फेस वैल्यू इट वाज अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीव्स। बट थिंक अबाउट दिस, कैटल को जो भी कंट्रोल करेगा वो उसके साथ जुड़ी और काफी चीजों को कंट्रोल करेगा। सो कंट्रोलिंग द कैटल बेसिकली मीन्स कंट्रोलिंग द हाइट्स, कैलो, ट्रांसपोर्ट एंड अर्गेरियन कैपिटल, एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस ultimately means controlling the entire economic circuit. So है तो ये एक sacred symbol, लेकिन उसको डिफाइन करते हुए या उसको कंट्रोल करते हुए किस पार्टी को गेन होता है, किस पार्टी को लूज होता है, दैट इज व्हाट कल्चरल मटेरियलिज्म वुड आर्ग्यू। या 1905 में बंगाल की पहली पार्टीशन के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उस बाइकॉट की वजह से न्यू विनर्स वजूद में आए। इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उस डिस्टर्ब होने की वजह से पेन, प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। सो नई पावर्स बनी, पुरानी पावर्स डिसमेंटल हुई एंड ऑल ऑफ दैट। एंड टू एक्सप्लेन दिस, रेमंड विलियम्स वुड से दैट अ कल्चरल स्लोगन इज एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। सो ट्रेडिशंस बेसिकली खुद नहीं बन जाती थ्रू टाइम, ट्रेडिशंस आर इन्वेंटेड टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल इंटरेस्ट।
फर्स्ट है कि ये पैसेज ऑफ इंडिया तो आप सबने सिलेबस में पढ़ी होगी। देयर इज अ रीजन कि उस बुक के अंदर बैलेंस शीट्स को नहीं आप देखते। इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, यू आर एबल टू लुक इनटू इट, यू आर एबल टू वॉच हाउ इंपीरियल ब्यूरोक्रेसीज, रेलवे टाइम टेबल्स एंड क्लब मेंबरशिप्स रेगुलेट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ये सारी चीजें एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर को डे टू डे लाइफ में इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं। अगर आपने सादात हसन मंटो के अफसाने पढ़े हैं या प्रेमचंद के अफसाने पढ़े हैं तो यू विल नोटिस कि उनको पढ़ के सेपरेशन की जो रियलिटी है दैट हिट्स हार्डर देन जस्ट रीडिंग कि इतने लोगों ने हिजरत की और इतने लोग दरमियान में फौत या शहीद हो गए। ये अफसाने आर बेसिकली मोरल शॉक्स एंड दे मेक यू रिमेंबर अबाउट रेशनिंग, ब्लैक मार्केट्स, refuge flows and sudden losses of property. No person looking at all of this with cultural lens would say कि इस सब की वजह से सारी की सारी लैंड, सारे के सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज, उन सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प हुई पावरफुल लोगों को। It was basically a shortcut for reallocating all the assets. So cultural materialism urges us to keep our mind open and to keep our ledger open, and it reminds us that slogans move money. To sum it all up, always remember, follow the incentives. जब कोई बाजार में झंडे को आग लगाता है तो थिंक कि इससे फ़ायदा किसको होगा। अगर एक जगह हड़ताल होती है और सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं तो जिसने दुकान बंद किया उसको तो उस दिन का नुकसान हो रहा है, बट हु गेन्स। जब हम डिफरेंट ग्रुप्स में बेशक रिलीजियस हैं या एथनिक हैं, उनके दरमियान में इकोनॉमिक टाइज इतनी ज़्यादा होंगी, उनके इंसेंटिव्स इतने ज़्यादा आपस में जुड़ जाएंगे, उनमें हार्मनी भी इतनी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स कि उन टाइज को रोके रखना इज गुड फॉर पोलराइजेशन, एंड हु गेन्स फ्रॉम सच पोलराइजेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टीच लिटरेचर like you are in the field. Despite being a huge book lover and an admirer of literature, मैं खुद लिटरेचर की क्लासेस में सोया हूँ। It's up to you to show students कि उन प्रोज को पढ़ के how can they develop their insight and keen mindset. And if this video has helped you to understand the lens or literary theory or philosophy or school of thought of cultural materialism, I'll be a very happy man. If you have any questions, please ask in the comment section below. And until next time, Allah Hafiz.